आलस हमें क्यों आता है? हम क्यों आलस करते हैं? किसी भी काम को करने में आलस से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? हमेशा हमेशा के लिए आलस कैसे कम करें, ये सवाल है। यह समस्या कैसे इसे समझे, कैसे इससे हमेशा के लिए कैसे छुटकारा पाया जाए, आइए समझने की कोशिश करते हैं। हम अपना आलस कैसे दूर करें? इसी आलस्य ने इंसानों को आगे बढ़ने से रोक रखा है। जैसे कि कई बार इंसान को आगे से मिलने वाले अवसर अपॉर्चुनिटी अपने आलस्य के सामने दिखाई नहीं देती और वो उस अवसर को हमेशा के लिए खो देता है। आज के युवाओं को हो किया गया है, इनसे अपना कंफर्ट जोन छूटता ही नहीं है और इसी वजह इनकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पा रही है। इनका आलस्य इनके दिमाग पर हैवी हो रहा है और ये आलस इंसान को दीमन की तरह अंदर ही अंदर दिमाग से खोखला करते जा रहा है। इंसान की सोचने समझने की बुद्धि को नष्ट करते जा रहा है, जिसकी वजह से इंसान की निर्णय लेने की शक्ति, मेकिंग डिसीजन पावर कम होते जा रहा है और इन्हीं वजह से इंसान अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहा है। वो सोचता जरूर है पर कर नहीं पा रहा है। अगर आप भी इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं तो आप सही जगह आए हैं। 1 कंफर्ट जोन सुविधा क्षेत्र। इंसान की जिंदगी का सबसे कमजोर हिस्सा उसका खुद का बनाया अपना कंफर्ट जोन सुविधा क्षेत्र होता है। इस बात से वो अनजान होता है। जानिए कैसे सुविधा क्षेत्र में इंसान खुद को सुरक्षित और मजबूत समझ बैठता है और ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है या गलती समझ लो जो ये कर बैठता है। दरअसल वो एक जाने अनजाने में आलस का शिकार बन जाता है जब उसे सारी सुविधाएं मिलने लगती हैं। सुविधा क्षेत्र में इंसान खुद को आगे नहीं बढ़ा पाता और हर काम को आलस की वजह से टालता रहता है। जब उसे समय की ठोकर लगती है, जब वो चीजें समझने लगता है, समझदार हो जाता है, तब उसे सुविधा क्षेत्र के बारे में समझ आता है कि जिसे मैं अपनी ताकत समझ रहा था, दरअसल वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी निकली, क्योंकि जब तक उसे समझ आया तब तक उसने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती वक्त को खो दिया था। आप वो गलती ना दोहराए, फिर आपके पास सिर्फ पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। आप लोग इतिहास उठाकर पढ़ना, जिन लोगों ने भी अपना नाम इतिहास के पन्ने पर अपना नाम दर्ज करवाया है, उन लोगों ने भी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा है, आलस्य को ऐसे कम किया, तब जाकर कहीं अपना नाम और अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 2 दिनचर्या। इसका इस्तेमाल हर सफल इंसान ने किया है। इसकी बदौलत ही आज इंडिया में हमें कई सारे सक्सेसफुल इंसान देखने को मिल रहे हैं जिनसे हम प्रेरणा, इंस्पायर, मोटिवेट हो रहे हैं। इसका इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसका इस्तेमाल आपको हर रोज करना है। करना कैसे है, आइए समझते हैं। टू डू लिस्ट या दिनचर्या होती क्या है, इसे समझते हैं। ये हमारे दिन का पूरा टाइम टेबल सेट करती है, जिसे दिनचर्या भी कहते हैं। करना ये है कि आपको सुबह या रात को सोने से पहले एक पेपर पर पूरे दिन का काम लिखना है कि पूरे दिन आप किया और कितने टाइम तक कौन कौन से काम करने वाले हैं, ताकि आपको पता हो, क्लियर हो कि सके क्या इम्पोर्टेंट है और क्या अर्जेंट। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपका काम भी फास्ट होगा और आप आलस से बचे रहेंगे और आपको फिर आलस नहीं आएगा। ये ट्रिक स्टार्टिंग में 1 हफ्ते करिए, फिर वो महीने में, फिर साल में। कब आपकी आदत बदल जाएगी आपको भी पता नहीं चलेगा और आपको फिर इसका रिजल्ट भी बेहतर देखने को मिलेंगे। इस तरह से आप अपने आलस को दूर कर सकते हैं। 3 नींद पूर्ण न होना। आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है उनका टाइम पर न सोना और इसकी वजह है मोबाइल और इंटरनेट, जो लाखों लोगों की जिंदगी और टाइम दोनों को बर्बाद करने में लगा हुआ है।
अपने इंडिया में इंटरनेट बहुत सस्ता है, पर लोगों ने अपने टाइम को सस्ता बना लिया है। पैसे की वैल्यू हर किसी को पता है, पर अपने टाइम की वैल्यू कुछ ही लोगों को पता है। इंसान का दौर इंटरनेट वाला चल रहा है। आज हर एक इंसान अपना कीमती टाइम इंटरनेट पर बर्बाद कर रहा है। Facebook इंस्टाग्राम, यूट्यूब रील्स देखने में बिता रहा है। जब ये लेट नाइट तक मोबाइल ही चलाएंगे तो सुबह कैसे जल्दी उठेंगे? इन्हें फ्रेश एनर्जी, ऊर्जा कहाँ से मिलेगी अपने दूसरे काम को करने के लिए? फिर इनका आलस इनके ऊपर हैवी हो जाता है। आप मोबाइल का इस्तेमाल करें, पर कुछ टाइम के लिए माइंड फ्रेश करने के लिए करें। टाइम वेस्ट करने के लिए न करें। इंसान पूरी तरह से मोबाइल में ही लगा रहता है, वो आलस का शिकार हो जाता है और उसे मोबाइल के आगे और कोई भी इम्पोर्टेंट काम, उसे कितना ही अर्जेंट काम ही क्यों न हो, उसे वो भी दिखाई नहीं देता है। आप लोग मोबाइल का कम इस्तेमाल करें और आलस को बढ़ने से रोकें, ताकि आप पर्याप्त नींद ले और सुबह में जल्दी उठे और अपना माइंड फ्री रखें, ताकि आपका पूरा दिन अच्छे से बीते और आपको नेक्स्ट लेवल की एनर्जी मिले और आपके ऊपर आलस हैवी ना हो पाए। ये तरीका भी है लेजीनेस, आलस्य को रोकने का। 4. आपका उद्देश्य। हाँ, उद्देश्य अपना क्लियर रखें। आपके पास एक ब्लैंक टिकट है, तो आप कहाँ कैसे जा पाएंगे? यदि आपका टिकट कंफर्म होता तो आप आसानी से वहां पहुंच पाते जहां आपको जाना है। फिर ये सफर आपके लिए कितना आसान हो जाता। उसी तरह आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपके पास एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग पर्पस, रीजन होना चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ बन सके, कुछ प्राप्त कर सके। कोई ऐसी एक स्ट्रॉन्ग वजह ढूंढो जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए और आपको आलस से बचा सके। लाइफ में स्ट्रॉन्ग पर्पस, रीजन का होना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने काम को पूरे पैशन, जुनून के साथ लॉन्ग टाइम तक आसानी से उस काम को कर सके जिस काम में आपको सबसे ज्यादा मजा आता हो, ताकि आप अपने आलस्य से बच सके और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा प्राप्त कर सके। 5. जिम्मेदार। कभी गौर करना, उन सभी सफल व्यक्तियों में एक चीज हमें कॉमन देखने को मिलेगी और वो है जिम्मेदारी। इन सभी ने पूरी श्रद्धा और पूरी लगन से अपनी जिम्मेदारी को निभाया है और अपने हर काम को पूरे परफेक्शन के साथ पूरा किया है। जिम्मेदार व्यक्ति कभी भी अपने काम के बीच में आलस्य को कभी जगह नहीं देता। जिम्मेदार इंसान कभी अपने काम को कल पर नहीं टालता और न ही आलस्य करता है। जिम्मेदारी जब इंसान पर आती है तो उसे हर बात साफ साफ नजर आ जाती है। कैसे उसका घर चलेगा, ये बात उसे अच्छे से समझ आ जाती है। फिर आलस उसके निकट भी नहीं घूमता, क्योंकि उससे जिम्मेदारी जो निभानी होती है। 6. स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहना ही इंसान में एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। दोस्तों, फिजिकल ही हमें स्वस्थ नहीं रहना, हमें मेंटली भी स्वस्थ रहना होगा। आइए जानते हैं कैसे। वर्कआउट, मेडिटेशन, वॉक, साइकिलिंग, इनमें से आप कुछ भी एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे तो सभी कर ले, आपके ऊपर है। होगा क्या, जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप अंदर से खुश होते हैं, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से आप पूरा दिन चार्ज रहते और इसकी वजह से आपके अंदर आलस नहीं आता, आपका दिन बेस्ट गुजरता है। 7. सुबह जल्दी उठे। सूर्य उदय को देखना, सुबह की ताजी हवा को फील करना, उसके रंग में खुद को डालना, उस ताजा हवा का अपने चेहरे पर पड़ना एक अलग ही एहसास कराता है, जिससे लफ्जों में बयां कर पाना पॉसिबल तो नहीं होगा, पर उसका रिजल्ट देखना तो पॉसिबल है। दोस्तों, सुबह उठे और अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत नजारा देखे और उस ताजगी का भरपूर आनंद ले। जब आप सुबह की ताजी हवा लेते हैं तो आपको एक अलग पॉजिटिविटी मिलती है, जिसकी वजह से आप दिन भर एनर्जेटिक फील करते हैं और आलस्य से बचे रहते हैं। 8. दिलचस्प। दोस्तों, अपने आलस्य को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका ये भी है कि आप अपने इंटरेस्टिंग काम को करिए।
अपने इंटरेस्टिंग काम को ढूंढिए जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आता हो। उस काम को करने में आपको जरा सी भी बोरियत फील ना हो। तब आपको अपना काम नहीं खेल लगेगा और आपको उसमें सबसे ज्यादा खुशी भी मिलेगी और ऐसा करके आप आलस से बच सकते हैं। बढ़ना है लाइफ में आगे तो उठा ले अपनी जिम्मेदारी को। जड़ से खत्म करना है आलस्य को, तो ढूंढ ले अपने स्ट्रॉन्ग पर्पस को। सफलता तुझे जरूर मिलेगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग रीजन तेरे पास है। कुछ करके दिखा तू, ऐसा स्ट्रगल तेरे साथ है। एक दिन दर्ज होगा इतिहास के पन्नों में नाम तेरा भी, क्योंकि थामा है जिम्मेदारी का हाथ तूने भी। तो दोस्तों आज हमने सीखा है कि अपने आलस्य को कैसे दूर करें इन 8 तरीके से। 1 कंफर्ट जोन सुविधा क्षेत्र, 2 टू डू लिस्ट दिनचर्या, 3 स्लीप पर्याप्त नींद ले, 4 पर्पस रीजन उद्देश्य कारण, 5 रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, 6 स्वस्थ रहें, 7 सुबह जल्दी उठे, 8 इंटरेस्टिंग दिलचस्प। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ऐसी और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे कृष्णा।